गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में लूसेंट। क्या पढ़ रहे हैं? पावर पॉइंट स्टडी में लूसेंट पढ़ रहे हैं आप। क्या पढ़ रहे हैं? पावर पॉइंट स्टडी में लूसेंट पढ़ रहे हैं। इसमें ना मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो गया था? खत्म हो गया था। इसमें मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था और हमने इसमें क्या हो गया था? चंद्रगुप्त मौर्य खत्म हो गया था। ठीक है, क्या हो गया था? चंद्रगुप्त मौर्य खत्म हो गया था। और इसमें क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब पुत्र का क्या नाम था? ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंबिसार। ठीक है, क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम था? बिंबिसार। कहता है इनके पुत्र का क्या नाम था? बिंबिसार। बिंदुसार किसके पुत्र थे ये? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। इनका शासनकाल 298 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक क्या हुआ? इनका चला। हमने क्या पढ़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या था? बिंदुसार इनके पुत्र का नाम था ये। ठीक है, और क्या हुआ था? चंद्रगुप्त ने इनको कितना 298 ईसा पूर्व में क्या बना दिया था? इसका राजगद्दी सौंप दी थी। कब राजगद्दी सौंपी थी? 200 राजगद्दी कब सौंपी थी? 298 ईसा पूर्व में। क्या हुआ था? इनका राज अभिषेक हुआ था। बिंबिसार का क्या हुआ था? राज अभिषेक हुआ था। यूनानी लेखक ने क्या किया? बिंबिसार को एक मतलब अलग टाइप से बताया। कौन थे यूनानी लेखक? यूनानी लेखक, जो यूनानी लेखक थे उन्होंने क्या किया? बिंबिसार को क्या बताया? अमित्रघात। अमित्रघात या अमित्रो केटस। अमितघात या अमित्रोकेटस नाम से क्या हुआ? बिंबिसार को बुलाया। अपने मतलब लेखन में कहा गया। और बिंबिसार के टाइम में क्या हुआ था? इन्हीं के टाइम में क्या हुआ था? तक्षशिला में क्या हुआ था? विद्रोह। मतलब बिंबिसार ने जब मतलब क्या हुआ था? राजगद्दी संभाली, उस टाइम क्या हुआ था? तक्षशिला में विद्रोह उत्पन्न हुआ था। मतलब कि बिंबिसार के गद्दी संभालने पर क्या हुआ था? विद्रोह उत्पन्न हुआ था। जिसको इस विद्रोह को क्या हुआ? जो तक्षशिला में इस विद्रोह को खत्म करने के लिए किसने? बिंदुसार ने क्या हुआ? या अमित्रघात ने किसको भेजा? अशोक। किसको भेजा? अशोक और सुसीम। अशोक और सुसीम को था, जो क्या होता? बिंबिसार के क्या थे? भाई थे। अशोक और बिंबिसार क्या के भाई थे? अशोक और सुमिता क्या थे? बिंबिसार के भाई थे। और इसने क्या हुआ? तक्षशिला में इसके विद्रोह को समाप्त करने के लिए इसने अशोक और सुमीसीम को क्या हुआ? भेजा था। और बिंबिसार के दरबार में एक यूनानी राजदूत आया था। क्या हुआ था? एक यूनानी राजदूत आया था इनके दरबार में। यूनानी राजदूत आया था इनके दरबार में। कौन हुआ था? कौन आया था? एक यूनानी राजदूत आया था। किसके दरबार में आया था? बिंबिसार के दरबार में क्या आया था? एक यूनानी राजदूत आया था। जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था डाइमेकस। क्या नाम था इसका नाम? डाइमेकस।
ये कौन था? ये था एक यूनानी राजदूत जो किसके दरबार में आया था? बिंबिसार के दरबार में आया था। इस चीज़ को आपको पहले ही बता दिया है, राजदूत पढ़ाए थे ना, उसमें बताया था कि कौन किसके टाइम में आया था। बिंबिसार ने क्या किया था? सीरिया के राजा, किसके? सीरिया के जो राजा थे, जिनका क्या नाम था? एंडोकस, एंटियोकस। जो सीरिया के राजा थे ना, एंटियोकस जो सीरिया के राजा थे, उसने बिंदुसार ने एंटियोकस से क्या क्या मांगा था, ये देखना अब। इनसे मदरा मतलब शराब, सूखे अंजीर, और क्या मांगा था? एक दार्शनिक मांगा था। क्या मांगा था? एक दार्शनिक। किसने मांगा था? बिंदुसार ने क्या मांगा था? एक दार्शनिक मांगा था, एक मदरा मांगी थी और सूखे अंजीर मांगे थे। क्या मांगे थे? सूखे अंजीर मांगे थे। किसने मांगे थे? बिंदुसार ने मांगे थे। किससे मांगे थे? सीरिया के नरेश एंट्रियोकस से मांगे थे। और बिंदुसार जो थे, ये कौन से संप्रदाय के? ये थे ना बिंदुसार, ये आजीविका संप्रदाय के क्या थे? अनुयायी थे। आजीवन अनुयायी थे। क्या हुआ था? आजीवन संप्रदा मतलब पूरा जीवन संप्रदाय के अनुयायी के रूप में क्या हुआ? बिताया इन्होंने। और इन्हीं के टाइम में मतलब ये जब इन्हें आजीवन संप्रदाय क्या हुआ, जब इन्होंने अनुयायी थे, तो क्यों थे? मतलब इनके टाइम में क्या हुआ था? इनके टाइम में एक संप्रदाय, क्या होता? पिंगल वात्स्य नामक एक अजिका विद्वान क्या हुए थे? इनके दरबार में अजिका विद्वान क्या हुए थे? बिंबिसार के दरबार में आए थे। जिसके बाद इन्होंने क्या किया था? आजीविका संप्रदाय के पूरे जिंदगी मतलब पूरे लाइफ टाइम जब तक रहे तब तक ने अभी आजीविका संप्रदाय के अनुयायी बने रहे। क्यों बने रहे? क्योंकि इनके पिंगल बस नामक एक आजीविका विद्वान इनके दरबार में आए थे। और इन्होंने बताया कि भविष्य में क्या? इन्होंने बताया कि भविष्य में ये इनके पुत्र थे, भाई नहीं थे, सॉरी, इसमें इनके क्या थे? पुत्र थे, अशोक और सुसीम क्या थे? इनके पुत्र थे। किसके थे? बिंबिसार के क्या थे? पुत्र थे, अशोक और सुसीम। ये पिंगल बस नामक अजीब का विद्वान ने ही बताया था यही विद्वान थे जिन्होंने बताया था कि अशोक होगा वो एक तरीके से पूरे उस पर राज करेगा, मतलब अशोक ही आने वाला सम्राट होगा। कौन होगा? अशोक। इनके द्वारा बताया गया कि अशोक क्या होगा? पिंगल ने नामक विद्वान ने बताया कि अशोक ही आगे जाके आपकी राजगद्दी संभालेगा, और यही सम्राट को इन्होंने ही सम्राट को घोषित किया था। बिंदुसार ने क्या किया? अपने जीवन में क्या किया? दो समुद्रों के बीच भूमि सहित 16 राज्य जीते।
16 राज्यों को जीता। मतलब एक तरीके से इनका क्या था, मतलब इनका एक बहुत बड़ा साम्राज्य के रूप में क्या हुआ था, उभरा था। कौन? उसमें मौर्य वंश में ये बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में उभरा था। और ये आजीविका संप्रदाय बनने से पूर्व ये किसको मानते थे? ये अभी आजीविका बनने से ये ये मानते थे ब्रह्मांड धर्म। ब्रह्मानी अरे ब्रह्मांड धर्म क्या करते थे? ये मानते थे। इन्होंने बताया था अशोक की मृत्यु, इनकी बिंबिसार की मृत्यु के बाद क्या हुआ? बिंबिसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन के राज्यपाल थे। जब क्या हुआ? जब इनकी क्या हुआ? अशोक को इन्होंने सम्राट घोषित किया। तो अशोक जब बिंबिसार की क्या हुई? मृत्यु हुई। जब इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई, बिंबिसार की मृत्यु हुई, तब अशोक क्या थे? उज्जैन के राज्यपाल के रूप में क्या थे? कार्यरत थे। मतलब राज्यपाल के रूप में क्या कर रहे थे? ये काम कर रहे थे। कौन कर रहे थे? अशोक उज्जैन के रूप में कार्य कर रहे। चाणक्य ने क्या किया था? 3 राजा मौर्य राजाओं के राज्य को संचालन किया था। मतलब अशोक जो चाणक्य थे उन्होंने बताया था कि ये 3 राजाओं मतलब 3 राजाओं के राज्य को किस तरीके से संचालन करना है। इसके बाद इन्होंने बिंबिसार ने अपने 16 राज्य जीते और इनका भी संचालन उसी प्रकार किया जिस तरह से चाणक्य ने 3 राज्यों के राजाओं का संचालन किया था। और इससे पहले बिंबिसार के बारे में आप पूरा पढ़ चुके हैं। इनकी राजगद्दी का 298 ईसा पूर्व में इन्होंने राजगद्दी पर बैठे। इन्होंने यूनानी लेखक अमित्र घात के नाम से और तक्षशिला में इनकी राजगद्दी पे बैठते ही क्या हो गया? विरोध हो गया, जिसको इनके पुत्र अशोक और सुमसी ने क्या किया? उसको दबाने के लिए बिंबिसार ने भेजा इनको। और यूनानी राजदूत डाइमेकस इनके दरबार में आया था। किनके दरबार में आया था? बिंबिसार के दरबार में कौन आता है? यूनानी राजदूत डाइमेकस इनके दरबार में आया था। और सीरिया का नरेश, सीरिया के राजा एंड्रोनिकस से बिंदुसार ने क्या मांगा था? मदरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक को मांगा था। किसने मांगा था? बिंबिसार ने मांगा था। किससे मांगा था? सीरिया के नरेश एंडियोकस से मांगा था। और आजीविका संप्रदाय के क्या थे? अनुयायी थे। कौन थे? बिंबिसार थे। इससे पहले ब्रह्मा मतलब जो ब्रह्मा नहीं होता मतलब ब्राह्मण धर्म का क्या थे? ये अनुयायी थे। इससे पहले कहते ब्राह्मण धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। अनुयायी कहते ब्राह्मण धर्म को अपनाया था। फिर इन्होंने पिंगल वत्स नामक एक आजीविका विद्वान इनके दरबार में आया था, जिसके बाद इन्होंने आजीविका संप्रदाय के जी अनुयायी हो गए थे। ठीक है। और उन्होंने ही बताया था कि अशोक होगा वो आगे चल के आपकी राजगद्दी पर बैठेगा और पूरे साम्राज्य को संभालेगा। इन्हीं के द्वारा इस चीज़ की घोषणा की गई थी। और बिंदुसार ने क्या हुआ? अपने पूरे जीवन काल में 2 समुद्रों के बीच की भूमि सहित 16 राज्यों को जीता। किसने जीता? बिंदुसार ने जीता। ठीक है। और इन्होंने क्या किया? अशोक जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तब अशोक उज्जैन के क्या थे? राज्यपाल थे। इस चीज़ को बता दिया। इसमें नेक्स्ट क्लास होगी वो थोड़ी बड़ी होगी और ये शायद आपको 2 दिन बाद मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपको कंटेंट अच्छा लगे आप लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, कमेंट करके बताइए आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत हो इसमें वीडियो में तो आप बता सकते हैं कि किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज़ को सुधारिए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।